बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी का पाठ 9, भोपाल से मुंबई। अक्षर मिला 40 सेक्टर 4 चंडीगढ़ 18 अप्रैल। प्रिय सारांश, प्रसन्न रहो। मैं यहाँ कुशलता से हूँ, आशा है कि तुम भी कुशल पूर्वक होगे। मैं तुम्हें अपनी भोपाल और मुंबई के सैर के बारे में इस पत्र में बताऊंगा। चंडीगढ़ से चलकर हम लोग दिल्ली, आगरा, ग्वालियर होते हुए भोपाल पहुंचे। भोपाल मालवा का ही एक भाग है। मालवा की हरियाली अनूठी है। इस मौसम में यहाँ ढाक के पेड़ लाल लाल फूलों से लदे। इन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे जंगल में आग लग गई। ढाक यानी पलाश बड़ा ही दीर्घजीवी वृक्ष है। ये पत्थर को फोड़कर भी निकल जाता है। भोपाल का ताल तो पूरे भारत में प्रसिद्ध है। यहाँ का भारत भवन भी अपनी तरह का अनोखा दर्शनीय स्थान। यहाँ की एक पहाड़ी पर बना बिड़ला मंदिर भी दर्शनीय है। रात के समय वहां से बेल की जगमगाती बत्तियों को देखकर ऐसा लगता है मानो रात ने तारों जड़ी ओढ़नी ओढ़ी हुई हो। भोपाल में 2 दिन रुकने के बाद हम रेलगाड़ी पकड़कर मुंबई पहुंचे। भोपाल में तो हमें रात के समय स्वेटर की जरूरत पड़ रही थी, परंतु मुंबई में तो रात में भी पंखे चल रहे थे। मुंबई में अनेक दर्शनीय स्थान हैं। हमने गेटवे ऑफ इंडिया देखा। वहां से स्टीमर द्वारा हम एलिफेंटा की गुफाएं देखने गए। इनमें से अब केवल 7-8 गुफाएं अच्छी हालत में हैं। इनमें बड़ी कलात्मक मूर्तियां हैं। एलिफेंटा की गुफाएं देखकर वापस लौटे तो गेटवे ऑफ इंडिया के निकट ही विक्टोरिया गार्डन देखा। यह एक बहुत बड़ा संग्रहालय है। इसके कक्ष में मृत जीव जंतुओं का संग्रहालय भी है। ये इस प्रकार रखे गए हैं कि देखने में जीवित ही प्रतीत होते। विक्टोरिया गार्डन से थोड़ी दूर मछलियों का संग्रहालय भी है। इसे एक्वेरियम कहते हैं। यहाँ शीशे के बक्सों में तरह तरह की रंगीन मछलियां थी। इन्हें देखकर लगा कि ईश्वर की सृष्टि भी बड़ी विचित्र है। मुंबई में परमात्मा की ही नहीं, मनुष्य की सृष्टि भी विचित्र है। ऊंचे ऊंचे बहुमंजिले भवन, अनोखी इमारतें, विशाल कल कारखाने, सब कुछ देखकर दांतों तले उंगली दबानी पड़ती है। मुंबई एसएल वर्ल्ड नाम का एक मनोरंजन केंद्र भी है। इसका वर्णन करना कठिन है। विस्तृत भूभाग में फैले इस क्षेत्र में मनोरंजन के ऐसे ऐसे साधन हैं कि तुम्हें बता भी नहीं सकता। मैंने यहाँ के कुछ रोचक स्थानों के फोटो तुम्हारे लिए भेजे हैं। देखकर लिखना कि तुम्हें कैसी लगी। मुंबई का समुद्र तट, विशेषकर जुहू बीच, रमणीक स्थान है। यहाँ समुद्र तट पर खाने पीने की वस्तुओं का अच्छा बाजार है। लोग चाट पकौड़ी, भेलपूरी और नारियल पानी का स्वाद लेते हैं। चौपाटी का भी अपना अलग आकर्षण है। वहाँ हमने समुद्री ज्वार का अनुभव भी किया। पानी देखते ही देखते तट की ओर बढ़ता है और फिर ऊंची उछाल के साथ किनारे खड़े लोगों को भिगो जाता। ज्वार के उतरने को भाटा कहती। मुंबई में जल समुद्र तो है ही, जन समुद्र भी है। जिधर देखो उधर ही उमड़ता हुआ अपार जन समुद्र हिलोरे लेता दिखाई देता है। भीड़ का रेला एक के बाद एक आता ही चला जाता है। बिजली की ट्रेन आती है, भीड़ उतरती चढ़ती है और ट्रेन चल देती। 2 मिनट बाद दूसरी ट्रेन आ जाती है। भीड़ में तरह तरह के चेहरे दिखाई देते हैं। जिधर नजर उठाएं वहीं लोग ही लोग और नवीनतम फैशन दिखाई देता है। चारों ओर बस बेतहाशा भीड़, बेतहाशा शोर। मुंबई में पहली बार आया आदमी इस भारी जनसमुदाय को देखकर घबरा ही जाता है। फिर धीरे धीरे इसका अंग बनकर इसी में खो जाता है। मैंने तुम्हारे लिए कुछ पुस्तकें, चित्र और खिलौने खरीदे हैं, जिन्हें देखकर तुम घर बैठे मुंबई की सैर का आनंद ले सकते। इसी के साथ अब पत्र समाप्त करता हूँ। तुम्हारा मित्र दिव्यांश। तो प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं के समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।